ट्विन फ्लेम जर्नी थर्ड स्टेज। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि थर्ड स्टेज में क्या साइन मिलते हैं जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी पर होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का जो थर्ड स्टेज होता है बहुत इंटेंस होता है। ये स्टेज होता है सेपरेशन प्लस अवेकनिंग का मिक्स होता है। यहीं से सोल का असली काम शुरू होता है। इस स्टेज में आप फिजिकली या इमोशनली सेपरेट हो सकते हो, पर सोल लेवल पर कनेक्शन और ज़्यादा गहरा हो जाता है। इस स्टेज में डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन जो पहले जाग चुका होता है अचानक एक अंदर की आवाज़ महसूस करता है, कुछ गलत नहीं है पर कुछ अधूरा है। ट्विन फ्लेम सडनली दूर चला जाता है। यह सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि बात बंद हो जाती है। पर याद रखिए, ये दूरी पनिशमेंट नहीं है, ये प्रिपरेशन की दूरी होती है। उस समय आप तैयार हो रहे होते हैं, हील हो रहे होते हैं। इस स्टेज में जो दर्द होता है वो नॉर्मल ब्रेकअप जैसा नहीं होता, ये सोल पेन होता है। बेवजह रोना, दिल भारी रहना, पुरानी मेमोरीज का बार बार आना, सेम नंबर दिखना 1111 222 555, नाम जप या भगवान की याद अपने आप आना, ये सब साइन होते हैं कि अवेकनिंग चल रही है। ईगो का ब्रेक डाउन होता है। यहाँ से जो आप पहले बहुत ईगो में रहते थे, आपका ईगो धीरे धीरे टूटता है। थर्ड स्टेज में ईगो धीरे धीरे टूटना शुरू हो ही जाता है। जो पहले लगता था वो गलत है, मैं सही हूँ, अब वो थोड़ा सा बदल जाता है। शायद दोनों ही अपनी अपनी हीलिंग से गुजर रहे होते हैं। यहाँ डीएम भी डीएफ को बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं करता कि तुम गलत हो, और डीएफ भी बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं करती कि तुम गलत हो मैं सही, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है। इस स्टेज में आप कंट्रोल छोड़ना सीखते हो, यूनिवर्स पर भरोसा रखते हो, आप सरेंडर करते हो, सेल्फ लव और हीलिंग स्टार्ट होती है। सेपरेशन के दर्द से ही हीलिंग शुरू होती है। इनर चाइल्ड हीलिंग, पास्ट ट्रॉमा सरफेस पर आना, इमोशनल ट्रॉमा जो आपके साथ हुआ होता है वो सब कुछ उभर कर आ जाता है। ओल्ड पैटर्न का ब्रेक होना, जहाँ पहले आप रियलाइज़ करेंगे कि पहले आप पास्ट में कैसे बिहेव करते थे, अब थोड़ा हटकर आप उससे बिहेव करेंगे अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी। थोड़ा ये टफ हो सकता है आपका घर में भी, क्योंकि आप एकदम से बदल रहे हो, तो वो आसपास के जो लोग हैं कार्मिक हैं जो, तो एकदम से आप में बदलाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी वाइब्रेशन भी आपसे टकरा रही है और आपकी वाइब्रेशन उनसे, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है ये जो फेज़ है। तो वहाँ पर थोड़ा टफ लगता है क्योंकि आपके ओल्ड पैटर्न टूट रहे हैं। अब सामने वाला कहता है कि ये अचानक से कैसे बदल रही है, क्या हो गया इसके साथ, ऐसे क्यों रहने लगी, पहले तो ऐसे नहीं थी ये, या नहीं था। ये चीज़ होती है। आप अपने लिए जीना सीख जाते हो, आप अपने लिए वो चीज़ें करते हो जो आपको पसंद है, दूसरों को खुश करने के बजाय खुद को समझना शुरू करते हो आप। इस स्टेज में भगवान खुद आपको बुलाते हैं। नाम जप, मेडिटेशन, नीम करौली वाले बाबा, हनुमान जी, शिव जी या किसी भी रूप में एक फेथ बढ़ जाता है। आपकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो आपको महसूस भी होती है। ये हवा में बात नहीं होती है कि भगवान होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। वो आपको सोल लेवल पर महसूस होती है। उनकी जो कृपा है वो आपको सोल लेवल पर महसूस होगी कि हाँ, कोई है मेरे साथ, जिसके बल पर आप इतना आगे जाते हो। आप किसी पर्सन पर विश्वास नहीं करते हो, आप उस यूनिवर्स पर, आप जिसको भी मानते हो उस पर विश्वास करते हो, उस शक्ति पर विश्वास करते हो, और ये आप नहीं करते हो, ये यूनिवर्स आपको कराता है। आपको साइलेंस पसंद आने लगता है, अकेले रहकर आपको सुकून मिलता है। ये सब साइन होते हैं कि सोल अपग्रेड हो रही है। डिवाइन फेमिनाइन का जो शिफ्ट है वो मैस्कुलाइन में होने लगता है। डिवाइन फेमिनाइन इमोशनल से स्पिरिचुअल बनने लगती है, अपनी वर्थ पहचानती है, चेज करना बंद करती है। डिवाइन मैस्कुलाइन बाहर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से रेस्टलेस, अवेकनिंग के बीच पड़ चुके होते हैं। ईगो और फियर के साथ स्ट्रगल चलता है।
इस स्टेज का जो पर्पस है, थर्ड स्टेज का एक ही पर्पस होता है, आपको आपसे मिलवाना। ट्विन फ्लेम यहाँ पार्टनर नहीं मिरर बनता है। जब तक आप खुद से मिलना नहीं सीखते, यूनियन पॉसिबल नहीं होता। अगर आप इस स्टेज में हो तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हो। ये दर्द टेम्परेरी नहीं है, ये जर्नी पनिशमेंट की नहीं, डिवाइन प्रिपरेशन है। जो टूट रहा है वो आपको कमजोर नहीं बना रहा, वो आपको प्योर बना रहा है। पुराने दर्द जो उभर रहे हैं वो हील हो रहे हैं, इसलिए वो बाहर निकल रहे हैं। उनको निकालिए, जर्नलिंग करिए, जैसे भी वो निकले उनको निकालना जरूरी है। जैसे आप ऐसा करते जाएंगे, आप हील होते जाएंगे, और हीलिंग ही इस जर्नी का पर्पस है।